Our new topic is simple interest. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी टर्मिनोलॉजी प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हम किसी से बारो करते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम। प्रिंसिपल द मनी बारोड और लेंट आउट फॉर अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। फॉर एग्जांपल, मुझे लोन लेना है, मुझे एक पर्सन से लोन लेना है, मैंने इससे लोन लिया 50 रुपीज़, और ये जो 50 रुपीज़ है ये मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, पी ए प्रिंसिपल अमाउंट। अब इस पे चढ़ेगा इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग अदर्स मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, मैंने इससे 50 रुपीज़ लिए, अब मैं इसको 60 रुपीज़ दूंगा, तो मैंने 10% इंटरेस्ट दिया। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है? If the interest on a sum borrowed for a certain period is renewed uniformly, then it is called simple interest. For example, मैंने 50 रुपीज़ इनसे लिया, पहले फर्स्ट ईयर पे इसको मुझे एक्स्ट्रा 10 रुपये देने पड़े, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर भी मैंने 10 रुपये ही इंटरेस्ट दिए। इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अगर मैंने पहले साल को इसको 10 रुपये दिए, फिर उस पर इंटरेस्ट चढ़ा, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगर मैं हर साल इसे सेम इंटरेस्ट ही पे करता हूँ, इट मीन्स कि मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट पे करता हूँ। इसके कुछ फार्मूलेज, इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है जो प्रिंसिपल हम पी से डिनोट करेंगे, रेट आर, यानी कि इंटरेस्ट किस रेट से लेंगे, परसेंटेज के हिसाब से, और टाइम कितने टाइम तक लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता है पी आर टी डिवाइड बाई 100। पी प्रिंसिपल अमाउंट, आर रेट, टी टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्विवेलेंट 100 इंटू एस आई डिवाइड बाई आर टी, और रेट हमें होती है बराबर 100 इंटू एस आई इंटू पी इंटू टी, एंड टी इज इक्वल टू एस आई। जो ये तीनों फार्मूला इस एक फार्मूला से डिराइव होती है। ये था इसका बेसिक लेक्चर, जो कि बहुत आसान था। अब इस पे सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4800 एट 15% पर एनम फॉर n years is 2160, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है किस प्रिंसिपल अमाउंट पे, 4800 पे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है 4800 रुपये, इस पे इंटरेस्ट आता है, कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 2160, और किस परसेंटेज के हिसाब से, किस रेट के हिसाब से, 15%। पहले हम गिवन लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 4800, और हमारे पास रेट है 15%, और हमारे पास एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2160 रुपये, और हमें फाइंड क्या करना है, और हमें फाइंड करना है टाइम कितनी है। हमें फार्मूला पता है, एस आई इज इक्वलेंट पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। तो ऐसा हमें पता है 2160 इज इक्वलेंट 4800 इंटू 50 इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ये दो ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 15 से यहाँ 0 है तो यहाँ 5, तो 5 से कटेगा। 5 3 आर 15, 5 4 आर 20, 5 3 आर 15, 5 4 आर 20, तो 1 बजे 5 3 आर 15, तो 1 बजेगा 5 2 आर 10। तो इसके बाद यहाँ पर बचेंगे 3। अगर 3 से कट जाएगा, हम इसको सम करेंगे, जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, 3 5 5 और 9, इट मीन्स 9 3 के टेबल में आता है, तो ये कट जाएगा। 3 1 आर 3 3 1 आर 3, तो एक यहाँ से 13 बन जाएगा। 3 4 आर 12, एक यहाँ से 3 4 मीन्स 144, और ये डिवाइड बाई 48 इज इक्वल टू टी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से भी होगा, 4 3 ज़ा 12, 4 5 4 6 24, 4 1 आर 4 4 4 2 आर 8। 12 से करेंगे, 12 1 आर 12 12 2 आर 24 23 आर 36। टी इज इक्वल टू 3 ईयर्स। को पहला क्वेश्चन चालू हो गया हमारा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट इन ऑन 540 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन 3 हाफ ईयर्स। हमें दिया गया क्या, गिवन प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास है वो है 540, जो रेट है वो है 6%, और जो टाइम है 3/2 ईयर्स। इसको मिक्स सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे, 3 2 आर 6 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2 ईयर्स, 7/2 ईयर्स। चलिए अब अपने फार्मूला पे आते हैं, ऐसा इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट इस बार पता नहीं है, इज इक्वल टू पी हमारे पास 540 है, पी आर हमारे पास 6 है, और 7/2 हमारे पास टाइम है डिवाइडेड बाई 100।
0 इससे कटेगा, 2 3 और 6, 2 5 और 10, तो ये कटेगा, यहाँ पर 5 बच गया, और 2 2 और 4, ये 2 7 और 40, 27, ऐसा है हमारे पास बनेगा 27 इंटू, यहाँ 3 बच गया और यहाँ 7 बच गया, नीचे 5 बच गए। ऐसा इज इक्विवेलेंट 27 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 5, वो बराबर होगा 567 डिवाइडेड बाई 5, वो होगा बराबर 5 1 और 5 5 1 और 5, तो एक बचेगा, वो इससे जुड़ेगा 5 3 और 15, तो 2 बचेंगे 5 4 और 20, 113.4, ये इसका आंसर होगा।